हमारे दिल का हाल हमसे बेहतर कौन समझेगा। हम जानते हैं अपने दिलों के राज। बिहेवियर को चेंज करना क्या है? दूसरे इंसान के आइडियाज़, बिलीफ्स और एजम्पशन को भी एक्सेप्ट करना और इसको स्पेस देना। इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है और इसी नेगेटिविटी की वजह से वो मुश्किल में रहता है। अगर आपकी नमाज ठीक नहीं है तो ये आपके रोज़ के मामलात कैसे ठीक हो सकते हैं। थॉट ब्रेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ बोलने से पहले सोच कर बोलना ज़रूरी है। आपका वो नॉलेज किस काम का जिसका यूज ना किया जाए। जिक्र करने से स्ट्रेस कम हो जाता है। आपके पास जो कुछ भी है उस पर पेशेंस रखें, सब्र करें, उससे सेटिस्फाइड रहें। अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहें, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अपने आप को हम चेंज करना चाहते हैं, अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इंसान के अंदर तो नेगेटिविटी भरी होती है और यही वो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से उसको कई जगहों पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार वो बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर देता है, इंस्टेंट रिप्लाई कर देता है, जिससे कि ये दूसरों को डैमेज पहुंचाता है और ख़ुद भी उसकी वजह से हर्ट हो जाता है। अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें किसको फॉलो करना है, हमें चेंज क्या करना है। ये मालूम चलता है कुरान और सुन्ना से। कुरान और सुन्ना में हमारे जो नेक प्रीडिसेसर्स गए हैं उनके बारे में जिक्र है। वो बताते हैं कि हमसे पहले कि लोग कैसे थे, नेक लोग कैसे होने चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा था और हमें उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करना है। हमारा गोल तो कुरान और सुन्ना से ऑलरेडी गाइडेड है, बस हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा कैसा कैरेक्टर हो, कैसा बिहेवियर हो, सभी कुछ कुरान और सुन्नत में बताया गया है। अगर हम कुरान और सुन्नत को पढ़ते हुए समझ रहे होते और ख़ुद से सवाल करते कि हमारे दिल का हाल क्या है, क्या हमारे दिल का हाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो हमें खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा और हम अपने आप को काम करने में, अपने आप को बेहतर करने में लगा देंगे। वैसे हमारे दिल का हाल जो है हमसे बेहतर कौन समझेगा। हम तो जानते हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है और अपने दिल के राज हमें बेहतर मालूम है और हम अपने दिल के राज को एक्सेप्ट कर लें कि हमारे दिल के अंदर क्या कमियां हैं, हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तो हमारे बिहेवियर में चेंज ज़रूर आ सकता है। और अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर अपनी लाइफ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये सबसे टफ़ काम है कि हम अपनी रियलिटी को ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लें। कोई भी अपने फ्लॉज़, कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। कोई भी अपने दिलों के राज जो सच हैं उनको नहीं सुनना चाहता है, दिल की बात को नहीं सुनना चाहता है। बल्कि हम तो अपनी कमियों को जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं, जस्टिफ़ाई करने में लग जाते हैं और आर्गुमेंट ढूंढते हैं कि कैसे जो हमारे दिल के अंदर नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। वैसे एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है कि बिहेवियर को चेंज करना क्या है। बिहेवियर को चेंज करने से मतलब ये है कि सबसे पहले अपने आप को हम परफेक्ट ना समझें, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं और उस कमियों को एक्सेप्ट करें, तो परफेक्ट ना समझें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि इंसान को दूसरे इंसान की आइडियाज़, बिलीफ और एजम्पशंस को भी जगह देनी चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसकी भी बात की वैल्यू करनी चाहिए। वैसे इंसान के अंदर तो नेगेटिविटी है ही, और नेगेटिविटी होने की वजह से जब भी कोई हमारे सामने बात आती है, कोई मोमेंट आता है, कोई कुछ कहता है, तो हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई करते हैं। ये जो इंस्टेंट रिप्लाई है, ऑटोमेटिक रिप्लाई करते हैं, ये हमारे नेगेटिविटी की वजह से आता है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसी की वजह से हम रिप्लाई करते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये हमें भी डैमेज करता है और जो इंसान हमसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी हर्ट करता है। इसीलिए सबसे पहले हमें
रिएक्ट करने से पहले रुकना चाहिए और सोच कर बोलना चाहिए। ये थॉट ब्रेक है, थॉट ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले रुकें, फिर सोचें और तब रिएक्ट करें। इससे हम अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इंसान अपने नेगेटिविटी पर वर्क करे तो सब कुछ बदल सकता है। इंसान अपने नेगेटिविटी पर वर्क करने के बजाय उसको जस्टिफाई करने में लग जाता है, उसको प्रूव करने में लग जाता है। ये टेम्परेरी अच्छी फीलिंग हो सकती है, इससे आप सेटिस्फाइड टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पेन और सफरिंग का रीज़न ये बन सकता है। अब बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? पहली चीज़ है नमाज। अगर हमारी नमाज ठीक नहीं है तो हमारे दिन के मामलात, हमारे डेली अफेयर्स कैसे ठीक हो सकते हैं? वो मैनेज ही नहीं हो पाएंगे। नमाज को समय से पढ़ना अगर सीख लेते हैं हम, तो हम अपने डेली अफेयर्स को भी मैनेज कर लेते हैं। एक बात आपने नोट की होगी कि खुशी के टाइम हम सारे काम कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं और खुशी खुशी नमाज को समय से पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन जब दुख का समय आता है, जब हमारे डिस्ट्रेस का टाइम है, ग्रीफ का टाइम है, तो फिर हम उस टाइम नमाज को नहीं पढ़ पाते। हमारे लिए नमाज पढ़ना टफ हो जाता है और यही हमारी टेस्ट है, यही हमारे ट्राइबुलेशन का इफ़ेक्ट है कि हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। उस टाइम नमाज तो और पढ़नी चाहिए। हमें सारे हालातों को मैनेज करना आना चाहिए, चाहे वो अच्छे हालात हो चाहे बुरे हालात। अच्छे हालात में क्या मैनेज करना, सारे बर्डन तो ओवर होते हैं, बर्डन होता ही नहीं है। बुरे हालातों में बर्डन आते हैं, तो उस टाइम जो मैनेज कर लेता है वही ज़िंदगी को जीता है, उसी के बिहेवियर को स्टेबल कहा जाता है। सारे हालातों को मैनेज कर लेना ये सबसे बेहतर है। और भी नमाज़ें हैं, जैसे नफली नमाज, जिसको अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प एंड गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमें नफली नमाज भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि हेल्प एंड गाइडेंस हमको मिल सके। कुरान, दूसरी है कुरान। कुरान एक गाइडिंग लाइट है, इसमें बहुत सारी बातें दी हुई हैं। अगर हम कुरान को समझते हुए पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट है। कुरान को कई बार पढ़ना भी बेहतर है, लेकिन उसको समझते हुए पढ़ना और उस पर अमल करना और भी बेहतर है। हम जितना भी पढ़ें कुरान, उसको समझते हुए पढ़ें और उसको अपनी लाइफ में अमल करें। सहाबा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम काफ़ी टाइम कुरान को समझने में लगाते थे, क्योंकि पढ़कर उन एडवाइस को अमल करना होता था तो उसके लिए टाइम लगता था। इमाम अल गज़ाली कहते हैं कि आपका वो नॉलेज किसी काम का नहीं है जिसका आपकी लाइफ में यूज न किया जाए। वो नॉलेज किस काम का, जिसका यूज न किया जाए। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में ले आएँ कि नॉलेज है तो उसको अमल करें। तीसरा है ज़िक्र। अल्लाह को याद करने का सबसे आसान तरीका है ज़िक्र। ज़िक्र कभी भी किया जा सकता है। किसी कोई भी काम कर रहे हों, घर की सफाई हो, कार चला रहे हों, घर का कोई काम कर रहे हों, कहीं भी हो, सफ़र में हो, कभी भी आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। और ज़िक्र करने से तो स्ट्रेस कम होता है, आप अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं। आपके दिल और ज़ुबान पे अल्लाह का नाम होता है और आप अल्लाह की याद में रहते हैं। और जब अल्लाह की याद हमारे दिमाग में हमेशा होगी तो उसे राज़ी करने की ख्वाहिश भी बढ़ जाएगी, जिससे हमारे बदन, हमारे शरीर, हमारे दिल, हमारे बिहेवियर और हमारे दिमाग पर अल्लाह का असर बढ़ जाएगा। और जब अल्लाह का असर बढ़ जाएगा तो फिर हम अल्लाह की जो कमांड है, अल्लाह ने जो रास्ते दिखाए हैं, उसको भी हम फॉलो करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि, ये बुखारी में आया है कि मेरा गुलाम जैसा सोचता है वैसा मैं हूँ, मैं उसके साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं भी उसको याद करता हूँ। जब वो किसी असेंबली में, किसी मजलिस में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी उससे बेहतर असेंबली में उसका ज़िक्र करता हूँ। मैं उसके अगर वो मेरे नज़दीक एक हाथ आता है तो मैं उसके नज़दीक एक गज आता हूँ। अगर वो मेरे नज़दीक एक गज आता है तो मैं उसके नज़दीक एक कदम आता हूँ। और वो मेरे पास अगर चल के आता है तो मैं उसके पास दौड़ते हुए आता हूँ। तो ये हदीस है बुखारी की। अब चौथी है दुआ। सबसे बेहतर
जो ज़िक्र है उनमें से एक है दुआ। दुआ क्या है? दुआ तो हम अपने लिए मांगते हैं, तो अपने लिए दुआ मांगना सबसे बेहतर है। तो ये सीखें कि दुआ मांगी कैसे जाती है और दुआ मांगने के अहकामात क्या है, एटिकेट्स क्या हैं, मैनर्स क्या हैं। सही ढंग से दुआ मांगें, सही समय पे दुआ मांगें तो दुआ के कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी दुआ कबूल करना या ना करना अल्लाह के हाथ में है। हमारी एक वीडियो भी है कि दुआ कैसे मांगें, दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, जो मैं आई बटन में लगा दूंगा। कुछ समय है जो इसमें दुआ मांगने पर कबूल होती हैं, जैसे अजान और इकामा के बीच दुआ मांगें, सजदे में दुआ करें नमाज के टाइम, रात के तीसरे हिस्से यानी तहज्जुद के टाइम में दुआ करें, बारिश हो तो फिर दुआ करें, और इफ़्तार रोज़ा जब हम रहते हैं तो इफ़्तार के टाइम में दुआ करें, बीमार हो तो दुआ करें और सफ़र में दुआ करें। ये कुछ टाइम है जिनमें दुआ करने पर ज़रूर कबूल होती है। वैसे दुआ करना और तुरंत उसका कबूल होना ये अल्लाह के हाथ में है। दुआ कब कबूल होगी अल्लाह जानता है, ये उसकी हिकमत है। तो दुआ करते रहें, कभी थके नहीं, दुआ करने से रुके नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस टाइम पे आपकी दुआ कबूल करना है, वो सब कुछ देख रहा है, और जब सही समय होता है तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। बाकी आप इसकी एक दूसरी वीडियो है, उसमें देख सकते हैं दुआ मांगने का सही तरीका क्या है। आप ये सोचें साथ ही साथ कि अल्लाह ने जो कुछ भी आपको दिया है वो तो आपकी तकदीर में लिख दिया है, वो आपको मिल के ही रहेगा। और जो कुछ भी आपको नेमतों से नवाजा है वो आपके लिए बेहतर नेमत है। वो अल्लाह अल्लाह है, वो आपको बेहतर नवाजा है। तो इससे सेटिस्फाइड रहें, इससे आप पेशेंस रखें।